बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि रजिस्ट्री बंदा करवाता है, कोई प्रॉपर्टी ले लेता है, कोई मकान ले लिया, आपने दुकान ले लिया, कोई कोई भी चीज़ आपने प्रॉपर्टी ले ली है, तो उसका काम होता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री को रजिस्ट्री इसलिए कहते हैं कि आप जब फाइनेंशियल कोई चीज़ पैसे दे के कोई चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो फिर उसको ये खरीदो फरोख्त हो रही है। इस खरीदो फरोख्त को आपने रजिस्टर्ड करवाना है। तो रजिस्टर करवाना है, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप सब रजिस्ट्रार के पास चले जाते हैं। आजकल लैंड रिकॉर्ड सेंटर जो होता है ना, कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गए ना निज़ाम ज़मीन के, तो वहाँ लैंड रिकॉर्ड सेंटर पे आप चले जाते हैं। वहाँ जाके तो पार्टीज़ पेश होके रूबरू रजिस्ट्रार के कहते हैं जी हम बेच रहे हैं, दूसरा कहते हैं मैं खरीद रहा हूँ, पैसे मिल गए जी, मैंने सारी पेमेंट कर दी है, जगह मिल गई जी, जगह मिल गई। इसके अंदर गवाह डाले जाते हैं। तो आजकल लेटेस्ट जो निज़ाम है उसके अंदर तो फ़ोटो भी बनती है, बेचने वाले की, खरीदने वाले की, फिर वो गवाह जो डाले जाते हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी बन जाती हैं। अगर वो मौके पे मौजूद हैं सारे, तो उनकी फ़ोटोज़ बनेगी, साइन, अंगूठे सारा कुछ करवा के अब ये वैलिड एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। वैसे भी बेच सकता है बंदा। मैं कहूँ कि जनाब मैं ये मेरे पास एक प्लॉट है, मैं सर अपने दोस्त को कहता हूँ आप खरीद लो, वो कहता है ये लो पैसे, मैं उसको कहता हूँ ये आज से आपका हुआ, उस पे कब्जा करे, वो उसमें रहे। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कोई चीज़ ऐसी जो साबित करे कि ये काम हमने किया है, मैंने बेचा है, उसने खरीदा है, तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बनेगा रजिस्ट्री की सूरत में। कि आप जब बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सब रजिस्ट्रार के पास वो बाकायदा वो डॉक्यूमेंट, वो रजिस्ट्री जो तहरीर हुई, उस पे कुछ टैक्सेस होते हैं। मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि 2025 के अंदर रजिस्ट्री पे कितना खर्चा आएगा। तो यानी वो सारे टैक्सेस आपने पे करने हैं। 236 के का, 236 सी का टैक्स पे करना है, फिर रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है। तो ये तमाम टैक्सेस पे करने के बाद सरकार इतने सारे टैक्सेस लेती है ट्रांजैक्शन करने के। फिर उसके बाद इनके पास उसका रिकॉर्ड सेव होता है। एक तो ओरिजिनल रजिस्ट्री उन्होंने आपको वापस कर दी, तो फिर आपको वापस करने के बाद अपने पास भी रिकॉर्ड में रखते हैं। कभी मिसाल के तौर पे आपके पास वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल यानी रजिस्ट्री जो हुई, जो आपने सेल डीड लिखी, फिर रजिस्टर करवाया, उसको वो गुम हो जाए, फट जाए, जल जाए। जहाँ रजिस्ट्री हुई थी ना, रजिस्ट्रार के पास दोबारा जाएँ, उधर जाकर दरखास्त दें, तो उसकी कॉपी, मुसद्दका कॉपी आपको देंगे। वो भी उतनी ही वैलिड है जितनी ओरिजिनल रजिस्ट्री आपकी वैलिड है। इस तरह आप रजिस्टर ज़रूर करवाएँ। जब भी कोई चीज़ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाएँ। जितने भी टैक्सेस बनते हैं वो पे करें। इससे आप गवर्नमेंट के बाकायदा लिखी पढ़ी बात हो जाएगी कि वाक़ई हमने खरीदी है, हमने बेची है। एक डॉक्यूमेंट होगा तहरीरी शक्ल में, गुम हो जाने की सूरत में आपको नई कॉपी मुसद्दका उसकी मिल सकेगी। तो ये रजिस्ट्री करवानी चाहिए, इसका फ़ायदा है। नुकसान चलें, ये नुकसान है कि टैक्स आपको देना पड़ता है, लेकिन टैक्स नहीं देते तो उससे भी बड़ा नुकसान है कि कल को अभी तो आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे दिए, खरीद ली, बैठ गए उसके ऊपर। वो कल को आपकी औलाद का कोई डिस्प्यूट बन जाना है, पता चले नाम वो फलाँ चाचा जी के नाम है और फलाँ के नाम है, तो उसके पीछे-पीछे फिरते रहेंगे आपके बच्चे, अदालतों में केस करते रहेंगे। इसलिए पैसे ना बचाएँ, टैक्स ना बचाएँ, रजिस्ट्री ज़रूर करवाएँ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।